जब भी कोई शख्स हमें इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हम रीजनिंग से काम नहीं ले रहे होते हैं, तब हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारे इमोशंस हमें ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें तब ये इमोशंस ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद उस शख्स को वो बात बुरी लगी है जो कि मैंने फ़लाँ दिन की थी। तब हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद मेरी अपनी शख्सियत में कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे दूसरा शख्स इग्नोर कर रहा है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब कोई दूसरा शख्स स्टेटस डालता है तो हम पर्सनलाइजेशन से काम लेते हैं और हम हर चीज़ को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं कि ये उस शख्स ने मुझ पर अटैक किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस शख्स ने आप पर ही अटैक किया, और हाँ ऐसा हो भी सकता है कि उस शख्स ने आप पर अटैक किया हो। तो इसमें अब आप कर क्या सकते हैं? अगर उस शख्स ने आप पर अटैक किया भी है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप सबसे ज़्यादा तो यही कर सकते हैं ना कि आप उससे लड़ के वो पोस्ट डिलीट करवा सकते हैं। सो ऑब्वियसली इसमें हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइबल हों, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हों। तो मैच्योर इसमें स्टेप ये हो सकता है कि जब कोई शख्स आपको इग्नोर करता है तो सबसे मैच्योर स्टेप ये है कि आप उसे थोड़ी सी स्पेस दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई शख्स आपको डेलिब्रेटली इग्नोर कर रहा है तो आप एक वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप एक टेक्स्ट कर सकते हैं, आप उसमें अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, उसमें आप आई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि मुझे आपका ये बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मुझे काफ़ी अनयूजुअल आपका ये बिहेवियर लग रहा है, तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए कि आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझसे करना चाह रहे हैं या जो आप बात करते हुए अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। तो आप इस तरह का एक मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आप स्पैमिंग करना बंद कर दीजिए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें कोई शख्स इग्नोर कर रहा होता है तो वो स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पैमिंग मतलब कि मैसेजिंग की स्पैमिंग, कॉल्स की स्पैमिंग, बार बार दूसरे शख्स को कॉल करते हैं, बार बार दूसरे शख्स को मैसेजेस करते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड कर क्यों नहीं रहा, इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई है कि इसने हमें इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद फिर जब दूसरा शख्स बिल्कुल भी अटेंड नहीं करता तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ड्रंक मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हम बहुत गुस्से में आके दूसरे शख्स को मैसेजेस करते हैं और इसकी वजह से फिर दूसरा मज़ीद ऑफेंड होता है और वो फिर हमें ब्लॉक कर देता है या वो फिर हमें अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकाल देता है। इससे हमें बाद में अफसोस भी होता है क्योंकि हमें ये पता होता है कि तब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तब हम रीजनिंग से काम नहीं ले रहे थे और तब हमें नेचुरली गुस्सा आता है और वो फिर हम निकाल देते हैं दूसरे शख्स के ऊपर। तो जो सबसे कारआमद यहाँ पे स्ट्रेटजी होती है वो होती है साइलेंट ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया कि तब आप दूसरे शख्स को स्पेस दे दीजिए। स्पेस इन अ सेंस कि जब आपने उसे एक मैसेज कर दिया तो अब आप वेट कीजिए उसके रिप्लाई का। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप थोड़ा वेट कीजिए। आप इसमें 1 हफ़्ते का वेट कर सकते हैं, 2 हफ्तों का वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक अगेन उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं जिसमें आप एक छोटा सा टेक्स्ट हो, कोई लंबा टेक्स्ट भी नहीं करना आपने, आप एक छोटा सा टेक्स्ट उसमें कर सकते हैं कि आई एम वरीड या प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, इस तरह का कोई मैसेज। क्योंकि जब आप बहुत लंबा मैसेज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नीडी शो करेंगे अपने आप को, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट शो करेंगे अपने आप को और इससे आप मज़ीद अनअट्रैक्टिव बन जाएंगे और दूसरा शख्स मज़ीद आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ आप डील कर सकते हैं उस शख्स के साथ जो कि आपको इग्नोर कर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको ये टाइम मिल रहा है, ये जो आप स्पेस दे रहे हैं दूसरे शख्स को, तो आपको कहीं ना कहीं ये टाइम मिल रहा है कि आप इसमें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकें। ये आपको टाइम मिल रहा है कि अब आप सोच सकें कि आपने अपने आप को मज़ीद किस तरह इम्प्रूव करना है, आपने मज़ीद अपने सोशल स्टेटस के ऊपर कैसे काम करना है, सोशल कैपिटल के ऊपर कैसे काम करना है, आपने मज़ीद ऐसे लोगों को कैसे फ्रेंड बनाना है जो लोग आपकी कदर करते हों, जो लोग आपसे बात करना पसंद करते हों। और कहीं ना कहीं अक्सर ये भी होता है कि हमारे अंदर भी चेंज आने की ज़रूरत होती है, हमें भी तब्दीली की ज़रूरत होती है, हमें भी अपनी कुछ आदतों के ऊपर काम करना होता है कि जिन आदतों की वजह से दूसरे ऑफेंड हो रहे होते हैं। सो सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसके बाद हमें बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं।